हेलो एवरीवन, वेलकम टू SM रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर मेकिंग मशीन सी, मतलब कंप्यूटर विज़न के बारे में। हमने लास्ट स्टेज में इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी, तो आज हम इसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर विज़न की होती है 5 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है इमेज एक्विजिशन, सेकंड है प्री प्रोसेसिंग, फिर हम करेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद हम करेंगे उसकी डिटेक्शन, डिटेक्शन के बाद हम करेंगे हाई लेवल प्रोसेसिंग। ये हमारी लास्ट स्टेज एंड द फिफ्थ स्टेज। आओ चलते हैं, हम पढ़ते हैं एक एक करके स्टेज। तो हमारी फर्स्ट स्टेज है इमेज एक्विजिशन। इमेज एक्विजिशन होता क्या है? Image acquisition is a initial stage in the process of computer vision involving the capture of digital images और वीडियो। इमेज एक्विजिशन मतलब इमेजेस को इकट्ठा करना, मतलब डिजिटल इमेजेस को या वीडियोस को हमें कैप्चर करना, मतलब यहाँ कहीं कहीं से इकट्ठा करना। ये वो ऐसी प्रोसेस है। ये स्टेप क्रूशियल है एज इट प्रोवाइड्स द रो डाटा अपॉन विच सब्सिक्वेंट एनालिसिस इज बेस्ड। ये स्टेप है हमारे लिए क्रूशियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो रो डाटा मिलता है, जो हमारे आगे के जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने में हेल्प करेगा। मतलब डिजिटल इमेज मिलेगी, डिजिटल इमेज पे ही हमारे बाकी के 4 स्टेप होंगे। डिजिटल इमेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग कैप्चरिंग दैम इन विद डिजिटल कैमरा, स्कैनिंग, फिजिकल फोटोग्राफ्स। अब हम डिफरेंट वे से डिजिटल इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। चाहे तो हम कैमरा से मतलब फ़ोटो खींचते हैं जैसे, या हम फिज़िकल फ़ोटोग्राफ्स को स्कैन करके स्कैनर के थ्रू। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं कि इनसे हम डिजिटल इमेजेस को इकट्ठा कर सकते हैं, और यही इसका स्टेप है। अब इमेज एक्विजिशन में डिजिटल इमेज, जो हमारी एक्वायर्ड इमेज है, उसकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इफ़ेक्टिवनेस, जो भी आगे प्रोसेसिंग होगी। अगर डिजिटल इमेज हमारी बेकार है तो हमारी प्रोसेसिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं होगी, तो उसकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और ये क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे होंगे? तो ये डिपेंड करते हैं कैपेबिलिटीज़ एंड रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इमेजिंग डिवाइसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ एक्वायर्ड इमेज। तो जो हमारी क्वालिटी होती है एक्वायर्ड इमेज की, वो डिपेंड करती है ऑन द कैपेबिलिटीज़ एंड रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इमेजिंग डिवाइस। जिस भी डिवाइस से हमने वो फ़ोटो वगैरह खींची है। Higher resolution devices can capture finer details and produce clearer image compared to those with lower resolution. जिस ऑब्जेक्ट की लोअर रेजोल्यूशन होगी वो एक क्लियर इमेज नहीं बना सकता, लेकिन जो हाइयर रेजोल्यूशन वाला होगा वो एक ज़्यादा क्लियर इमेज देगा, क्योंकि उसके अंदर जो पिक्सल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो फाइनर डिटेल्स देगा। तो वो हमारी जो प्रोसेस है उसको और ईजी कर देगा और बढ़िया भी। तो हमारी क्वालिटी डिपेंड करती है कैपेबिलिटी और रेजोल्यूशन, जो हमारी इमेजिंग डिवाइस है उस पर। ये डिपेंड ऑल्सो करता है हमारी लाइटिंग कंडीशंस पे और एंगल्स पे। अगर हमारी पुअर लाइटिंग कंडीशन है तो एक इमेज की जो क्लियरिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लो होगी। एंगल्स पे भी वो डिपेंड करता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि लाइटिंग कंडीशंस एंड एंगल्स कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ इमेज एक्विजिशन टेक्निक्स। अगर हम देखें साइंटिफिक और मेडिकल फील्ड, स्पेशलाइज्ड इमेजिंग टेक्निक्स लाइक MRI और CT स्कैन्स आर एम्प्लॉयड टू एक्वायर हाईली डिटेल इमेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज़ एंड स्ट्रक्चर। अगर हमें मेडिकल और साइंटिफिक फील्ड में देखना है तो वहाँ पे हम स्पेशलाइज्ड इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो है MRI और CT स्कैन, जिससे हमारी जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा क्लियर और डिटेल्ड इमेज आ जाती है। तो हमने इमेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ा, जिसमें आता है कि इमेज को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसकी स्टेप, मतलब उसमें कहाँ कहाँ से मिलती है हमें, वो डिपेंड, ये क्रूशियल क्यों है, क्योंकि ये रो डाटा देते हैं हमें, और ये किस किस पे डिपेंड करती है। तो क्वालिटी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस पे डिपेंड करेगी। ये क्वालिटी डिपेंड करती है हमारी कैपेबिलिटी और रेजोल्यूशन, जो भी हमारी इमेजिंग डिवाइस है। अगर उसकी हाइयर रेजोल्यूशन है तो एक अच्छी इमेज देगा, और अगर उसकी लोअर रेजोल्यूशन है तो वो एक बेकार इमेज देगा। लाइटनिंग कंडीशन और एंगल्स पे भी हमारी जो इमेज की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है। और साइंटिफिक फील्ड में देखें तो हमारे पास MRI और CT स्कैन है। ये था हमारा इमेज एक्विजिशन। हमने कर ली इमेज को कलेक्ट। अब हम उस पर करेंगे प्री प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग से पहले प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग होता है क्या? प्री प्रोसेसिंग
इन कंप्यूटर विजन एम्स टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द एक्वायर्ड इमेज। अब जो हमने इमेज एक्वायर्ड करी है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करेगा, मतलब बढ़ाएगा। इसमें हमारी कुछ कॉमन टेक्निक्स होती हैं जिसमें आता है नॉइज़ रिडक्शन, इमेज नॉर्मलाइजेशन, रीसाइजिंग, क्रॉपिंग, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे भी। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या कहते हैं, क्वालिटी को एनहेंस, जो भी हमने इमेज एक्वायर की थी। अब इसका मेन गोल क्या होता है? द मेन गोल फॉर प्री प्रोसेसिंग इज़ टू प्रिपेयर इमेजेस फॉर कंप्यूटर विजन टास्क बाय। अब इसमें क्या करता है, रिमूविंग नॉइस, मतलब डिस्टर्बेंसेस को रिमूव करता है, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट करता है, और इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी एक जो भी डाटा सेट है उसके अक्रॉस। तो हम डिफरेंट टेक्निक्स देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट टेक्निक है नॉइस रिडक्शन, मतलब जो भी अनवांटेड ब्लरीनेस, रैंडम स्पॉट्स है या डिस्टोर्शन है उनको रिमूव करना। जैसे हम यहाँ देखेंगे इमेज को, तो ये इमेज जो हमारी पहले है ये थोड़ी सी ब्लर्ड है, ये जो बिफोर है इमेज ये थोड़ी सी ब्लरीनेस सी है, लेकिन जो आफ्टर वाली इमेज है वो हमारी ब्लर्ड नहीं है। तो इसमें नॉइज़ रिडक्शन में हमने इसकी ब्लरीनेस को रिमूव करा है। नेक्स्ट आता है हमारा इमेज नॉर्मलाइजेशन। इमेज नॉर्मलाइजेशन में हम एडजस्ट करते हैं पिक्सल वैल्यूज़ को कि वो एक कंसिस्टेंट रेंज के अंदर फॉल करें, और इसमें जो इमेजेस होती हैं वो एक सिमिलर स्केल के अंदर करती जाती हैं जिससे कि मॉडल लर्न बेटर करे। जैसे ये हमारी बिफोर वाली इमेज है, ये थोड़ी सी लाइट से कलर की दिख रही है, और ये आफ्टर वाली हमारी थोड़ी डार्किश, मतलब अलग से पिक्सल को दिखाया गया इसमें, पिक्सल वैल्यूज़ को। ये इमेज नॉर्मलाइजेशन है। रीसाइजिंग हमने देखा है कि हम इमेज एक इतनी बड़ी थी तो हमने उसको रीसाइज़ करके इतना कर दिया, या एक इमेज इतनी थी और बाद में हमने उसको इतना कर दिया। क्रॉपिंग मतलब एक इमेज हमने कोनों पे से काट दी। इसमें हमारी इमेज पूरी वैसी की वैसी होती है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये इमेज रीसाइजिंग है। तो देखो यहाँ पे जो इमेज पहले थी पूरी वैसी की वैसी है, बस उसका साइज़ छोटा हुआ है। लेकिन क्रॉपिंग में हम इसमें से कुछ पिक्सल्स काट भी देते हैं, जैसे ये सिर्फ इतनी इमेज दिखती है अगर हम यहाँ पे क्रॉपिंग करते हैं, लेकिन ये हमने की है रीसाइजिंग, मतलब साइज़ को चेंज किया है। तो इसमें हम चेंजेस द साइज़ और एस्पेक्ट रेशियोज ऑफ द इमेज टू मेक इट यूनिफॉर्म करते हैं। ये टेक्निक हमारी थर्ड थी। फोर्थ टेक्निक है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन मतलब हम जो ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं, इसमें कॉन्ट्रास्ट जो भी इमेज के हैं उनको एडजस्ट करते हैं। ये पिक्सल इंटेंसिटी को वैल्यूज़ हैं जो भी उसकी, उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है डार्क और ब्राइट एरियाज में। ये होता है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। जैसे ये इमेज थी हमारी, इसको डार्क और ब्राइट कलर में चेंजेस कर दिया, जो डिफरेंट कलर्स हमें दिख रहे थे अब ये डार्क या ब्राइट, बस ये है। जैसे यहाँ डार्क है तो यहाँ ब्राइट है, यहाँ ब्राइट है यहाँ डार्क हो गया, ऐसे। ये हमने प्री प्रोसेसिंग में पढ़ा। प्री प्रोसेसिंग में हमने 4 टेक्निक्स पढ़ी, जिसमें एक हमारी नॉइज़ रिडक्शन है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, हमारी रीसाइजिंग है, क्रॉपिंग है, जिनके थ्रू हमने इमेज को जो क्वालिटी है उनको एनहेंस करा है। अब हमारी थर्ड जो स्टेज आता है वो होता है फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब फ़ीचर को एक्सट्रैक्ट करना, उससे जो भी विजुअल पैटर्न्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो पढ़ते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शंस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट विजुअल पैटर्न्स और एट्रीब्यूट फ्रॉम द प्री प्रोसेस्ड इमेज, मतलब जिसमें हमने एनहेंस्ड जो इमेज मतलब एनहेंस करी है जिसमें क्वालिटी, उस इमेज से हमें आइडेंटिफाई करना और एक्सट्रैक्ट करना जो भी हमारे रेलिवेंट विजुअल पैटर्न्स है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, फीचर एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड टाइप ऑफ फीचर रेलिवेंट टू द टास्क। अब ये डिपेंड करता है कि हमें किस एप्लीकेशन के लिए इमेज का डाटा चाहिए, तो उस पर एल्गोरिथम इसकी डिपेंड करती है। टाइप ऑफ फीचर जो भी उस टास्क से रेलिवेंट है उस पर डिपेंड करती है। द चॉइस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज, the computational resources available and the specific requirement of the application। फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड की भी चॉइसेस डिपेंड करती है फैक्टर्स पे, जैसे एक तो इमेज की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, या क्या क्या रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, या और जो भी एप्लीकेशन है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें किस लिए वो इमेज चाहिए। इन डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस इट इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय CNN, मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। डीप लर्निंग मॉडल्स में CNN को यूज़ किया जाता है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है जो भी रेलिवेंट विजुअल पैटर्न्स हैं उनको।
प्री प्रोसेस्ड इमेज से। अब वो डिपेंड कर सकता है हमारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज पे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो भी है। अगर डीप लर्निंग है तो CNN यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं इसके अंदर, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है एज डिटेक्शन। एज हमें पता है, जैसे एक ये लाइन्स है तो ये वाली जो होती है एक लाइन सिंगल, इसको एज कहते हैं। तो आइडेंटिफाई द बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट रीजन इन एन इमेज वेयर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इंटेंसिटी। मतलब जैसे हमारे पास ये एक इमेज है, यहाँ पे अलग इंटेंसिटी की कोई भी इमेज है, मतलब इसकी इंटेंसिटी हमने हाई है, इसकी लो है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट बाउंड्री जो भी आइडेंटिफाई करता है, ये होती बार बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करी है इसने बाउंड्री, इसको कहते हैं हम एज डिटेक्शन। ये एज जैसे हमने पढ़ा हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एज हैं, कितने वर्टिसेस हैं, तो वैसे ही एज मतलब एक बाउंड्री देता है इंटेंसिटी की डिपेंड, मतलब जहाँ पे भी चेंज होगा इंटेंसिटी में वहाँ पे ये पे यहाँ पे दे दिया जैसे इसने एज डिटेक्शन। नेक्स्ट है कॉर्नर डिटेक्शन। कॉर्नर मतलब बिल्कुल जो एक कोना होता है, तो ऐसे आइडेंटिफाइज पॉइंट वेयर टू और मोर एजेस मीट। दीज पॉइंट्स आर एरियाज ऑफ हाई कर्वेचर ऑन एन इमेज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई शार्प चेंजेस इन इमेज ग्रेडियंट विच ऑफन कोरस्पॉन्ड टू कॉर्नर्स और जंक्शन। जैसे एक एज मान लो ये है, एक ये है, तो ये यहाँ पे जो होगा ये कॉर्नर डिटेक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर एनालिसिस। टेक्सचर मतलब कैसा, वो फीचर कैसे हैं, वो एक्सट्रैक्ट करता है फीचर्स लाइक स्मूथनेस, स्मूथ है, रफ़ है या रिपीटेशन है, इसको देखता है, मतलब ऐसे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। टेक्सचर तो हमें पता ही क्या होता है। नेक्स्ट है कलर बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब ये कलर डिस्ट्रीब्यूशन को क्वांटिफाई करता है इमेज के अंदर, अनेबलिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स बेस्ड ऑन देयर कलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्ट करता है। फीचर एक्सट्रैक्शन में हम फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो भी पैटर्न्स है उनके बेसिस पे प्री प्रोसेस्ड इमेज से। नेक्स्ट हमारा आया फोर्थ। फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए तो हम करेंगे डिटेक्शन या सेगमेंटेशन भी जिसको कह देते हैं। डिटेक्शन मतलब ये आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट या रीजन जो हमारे इंटरेस्ट का है, मतलब जितना हमने फीचर एक्सट्रैक्ट करा है उसमें से सिर्फ अब इंटरेस्ट का जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम एक इमेज के अंदर। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटोनोमस ड्राइविंग या मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग मतलब कोई भी जैसे कैंसर वगैरह उसको डिफ़ाइन करने में। नेक्स्ट है अब ये मतलब ये डिवाइड है दो प्राइमरी टास्क में, जिसमें एक होता है सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क और ये होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क। तो हम पढ़ते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क। सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क में हम एनालाइज करते हैं सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एक इमेज के अंदर। जैसे ये पूरी इमेज है तो इसमें हम सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ही करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो ये एक हमारी इमेज है, इसमें हमारे पास एक ट्री है और ट्री के साइड में हम एक बॉक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मतलब एक ट्री को देखेंगे, ना कि इस ऑब्जेक्ट को। सिर्फ ये एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से डील करता है, तो इस वजह से इसे सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क कह सकते हैं। अब इसमें दो टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं, एक होती है क्लासिफिकेशन और दूसरी क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। क्लासिफिकेशन में तो इट डिटरमाइन करता है द कैटेगरी और क्लास टू विच अ सिंगल ऑब्जेक्ट बिलोंग्स। तो मतलब जिससे भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे ये ट्री है तो ये ट्री की कैटेगरी, बॉक्स है तो बॉक्स की कैटेगरी से, मतलब उसकी आइडेंटिटी और उसके नेचर के बारे में बताते हैं। क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन ये तो सिर्फ ये बताएगा, जैसे ये इमेज है तो इसमें क्या क्या है, तो ये अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो सिर्फ बताएगा ट्री है, बॉक्स है, ये लिख देगा, ये नहीं बताएगा कहाँ ट्री है कहाँ बॉक्स है। लेकिन साथ में अगर लोकलाइजेशन में है तो ये हमें साथ में एक ऐसे बॉक्स बना के देगा। इट In addition to classifying object, this task also involves precisely localizing the object within the image by predicting bounding box that tightly enclose it। जैसे कि अब हम दोबारा देख लेते हैं एक बार रिकैप के लिए। तो सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क में हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इमेज है, इसमें ट्री है, एक बॉक्स है। तो अगर हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की तो सिर्फ ये बताएगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्री है और बॉक्स है। ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन का काम। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोकलाइजेशन कर रहे हैं
तो ये यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स भी बना के देगा कि दिस इज़ ट्री एंड दिस इज़ बॉक्स। तो ये होता है फ़र्क क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन में। ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क के अंदर। अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क है तो ये सिनेरियो से डील करता है जिसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस हों ऑब्जेक्ट के और डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्लासेस हों। तो इसमें दो टेक्निक, जैसे वहाँ पे क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन थी, तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इमेज सेगमेंटेशन। पहले हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में इन डिटेक्शन बाउंडिंग बॉक्सेस आर ड्रॉन अराउंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट एंड दीज आर लेबल्ड अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर क्लासेस। तो इसमें ऐसे बॉक्स बना दिए जैसे कि यहाँ डॉग फर्स्ट है तो इसके अराउंड, ये दूसरे के अराउंड और ये तीसरे के अराउंड, तो ऐसे बाउंडिंग बॉक्स बना दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसमें कुछ कॉमन एल्गोरिथम है RCNN, जिसका नाम होता है रीजन बेस्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। RFCN मतलब रीजन बेस्ड फुल्ली कॉन्वोल्यूशनल, ये रीजन बेस्ड कॉन्वोल्यूशनल था तो इसमें फुल्ली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है। योलो मतलब यू ओनली लुक वंस, SST मतलब सिंगल शॉट डिटेक्टर। ये कुछ एग्जांपल है एल्गोरिथम्स के। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हमने देखा है सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स बना दिया। नेक्स्ट आता है हमारा इमेज सेगमेंटेशन, जो इसकी सेकंड टेक्निक है मल्टीपल ऑब्जेक्ट की। It creates a mask around similar characteristic pixel and identify their classes in the given input image। ये एक मास्क सा टाइप का बना दे, जैसे ये ट्री है तो सिर्फ इस ट्री के अराउंड ही बनाएगा, जैसे ऐसे कर देगा, ऐसे ये पूरे ट्री में ऐसे मास्क, मतलब इसके बाहर के एरिया में कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये इतने ही एरिया में कलर करेगा। नेक्स्ट आता है, इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जैसे कि एज डिटेक्शन, और इसकी दो तरह की जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उसमें एक आता है सिमेंटिक सेगमेंटेशन और दूसरा आता है इंस्टेंट सेगमेंटेशन। तो सिमेंटिक सेगमेंटेशन क्या होता है? इट क्लासिफाइज पिक्सल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास बट ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम क्लास आर नॉट डिफरेंशिएटेड। And instance में it classifies a pixel belonging to a particular instance. All objects are differentiated even if they belong to the same class। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? सिमेंटिक में अगर एक टाइप की कुछ भी है, मतलब जैसे कि सेम क्लास से, जैसे यहाँ पे डॉग्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ये डॉग्स को सिर्फ मतलब सेम ही मास्क प्रोवाइड करेगा, ना कि डिफरेंट कलर का। लेकिन यहाँ पे अगर इंस्टेंस है तो वो हर उसको डिफरेंट कलर का देगा। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखें तो ये है हमारा सिमेंटिक। तो देखो यहाँ पे जैसे डिफरेंट एनिमल्स हैं, मतलब एक सेम टाइप के हैं लेकिन डिफरेंट है, तो हमें सेम टाइप की वजह से इन्हें सेम कलर किया है। लेकिन यहाँ पे सेम टाइप के हैं फिर भी देखो, पहले को अलग कलर, दूसरे को तीसरे जो, तो ये सेम क्लास वालों को भी डिफरेंशिएट करता है इंस्टेंस, लेकिन सिमेंटिक सेम क्लास वालों को डिफरेंशिएट नहीं करता। ये यहाँ पे लिखा है कि सिमेंटिक क्लासिफाइज पिक्सल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास बट ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम क्लास आर नॉट डिफरेंशिएट। क्योंकि सेम क्लासेस वाले को, मतलब जितने भी डॉग हैं 1 2 3 4, तो सबको सेम कलर देगा, लेकिन ये सबको डिफरेंशियली, मतलब अगर सेम क्लास का भी फिर भी डिफरेंशिएटेड करता है। ये होता है हमारा सेगमेंटेशन, जिसमें सिमेंटिक और इंस्टेंट सेगमेंटेशन आया। यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन का भी एग्जांपल है। जैसे क्लासिफिकेशन में क्या किया, तो इसने बता दिया कि इसके अंदर एक पर्सन है, शिप है, डॉग्स हैं। ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन में बॉक्स बना दिया। अगर यहाँ पे लोकलाइजेशन प्लस क्लासिफिकेशन होता तो ये साथ में ये भी बता देता कि यहाँ पे पर्सन, शिप और डॉग है। नेक्स्ट है सिमेंटिक। सिमेंटिक में सेम क्लास के डिफरेंशिएटेड नहीं है, इंस्टेंस में सेम क्लास के डिफरेंशिएटेड है। ये भी इसके बीच में डिफरेंस भी अगर हम याद करना हो, सिमेंटिक और इंस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इंस्टेंस वाले सेम क्लासेस वाले को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं लेकिन सिमेंटिक नहीं करता। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट स्टेज भी कंप्लीट हो जाती है, डिटेक्शन। अब हमारी लास्ट स्टेज है हाई लेवल प्रोसेसिंग। हमने सबसे पहले इमेज एक्विजिशन करी, फिर प्री प्रोसेसिंग करी, फीचर एक्सट्रैक्ट करे, उसके बाद डिटेक्शन करी, अब उनकी हाई लेवल प्रोसेसिंग करेंगे। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल
in interpreting and extracting meaningful information from the detected objects or region within the digital images. ये क्रिशियल रोल प्ले करता है इंटरप्रेटिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करने में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट मतलब जिन भी ऑब्जेक्ट के बाहर ये बाउंडिंग बॉक्स बनाया है या सेगमेंटेशन के थ्रू मास्क क्रिएट किया गया है. It includes tasks like recognizing objects, understanding scenes, analyzing the context of the visual content. मतलब इसमें जो हमने सारे जो डिटेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट उनके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कि उसमें सीन क्या क्या है, मतलब क्या क्या चेंजेस वगैरह हैं या क्या कॉन्टेक्स्ट है उस इमेज के अंदर, क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी बताता है. थ्रू सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स, computer can identify and characterize object, infer relationship between elements in a scene and derive insights from complex visual data. तो इसमें हम insights लेते हैं complex जो भी visual data है उसके relationship के बीच में बताते हैं elements के अंदर. ये यूज़ क्या क्या करता है, एल्गोरिथम यूज़ करता है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, और फिर हमें आइडेंटिफाई बता देता मतलब ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता देता है, कैटेगराइज कर देता है, रिलेशनशिप बता देता है और कॉम्प्लेक्स विजुअल डाटा के इंसाइट्स के बारे में बता देता है. इसी के साथ हमारी ये स्टेज भी हो जाती है ख़त्म. तो हमने आज 5 स्टेजेस पढ़ी. तो इमेज एक्विजिशन में हमने करी इमेजेस को इकट्ठा कहाँ कहाँ से किया हमने, डिजिटल इमेजेस से खींची और स्क्रीन मतलब हमें स्कैन करके लिया. तो इमेज एक्विजिशन की क्वालिटी देखी, रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट हमने फिर जो हमने ऑब्जेक्ट मतलब जो भी डिजिटल इमेज ली थी अब उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए यूज़ की प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमने यूज़ करे जैसे कि नॉइज़ रिडक्शन हो गया, क्रॉपिंग, रीसाइजिंग या हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, इमेज नॉर्मलाइजेशन. ये हमने टेक्निक यूज़ करने के बाद बनाई प्री प्रोसेस्ड इमेज जिसके थ्रू फीचर एक्सट्रैक्ट करें. फीचर एक्सट्रैक्शन में जैसे एज डिटेक्शन हमने यूज़ किया, कॉर्नर डिटेक्शन यूज़ किया या कलर बेस्ड टेक्सचर एनालिसिस, ये सब कुछ करें. फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने किया ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेक्शन के अंदर है हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क और मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क. सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क में हमारे पास था क्लासिफिकेशन और साथ में क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन. क्लासिफिकेशन मतलब सिर्फ डिफाइन कर देगा क्या क्या है, लोकलाइजेशन में उनके अराउंड बाउंडिंग बॉक्स. मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क में हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में और इमेज सेगमेंटेशन के बारे में भी पढ़ा. जिसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में तो वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा था, बाउंडिंग बॉक्स बना रहा था, और इमेज सेगमेंटेशन में मास्क बना रहा था उनके अराउंड. इमेज सेगमेंटेशन भी हमने 2 तरह की पढ़ी थी. एक थी इंस्टेंस और दूसरी थी सिमेंटिक. इंस्टेंस में तो हमने पढ़ा कि सेम क्लास के ग्रुप्स को भी वो डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन ये सेम क्लास वालों को डिफरेंशिएट नहीं करता. इसके बाद हमने जब डिटेक्ट कर लिया तो हमने हाई लेवल प्रोसेसिंग करी जिसमें हमने इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करा. यही थी हमारी 5 स्टेज. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.